हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। कहाँ जा रहे हैं किट्टू? हम कहाँ जा रहे हैं? बताओ। कहाँ जा रहे हैं हम? टाउन। हैं? टाउन जा रहे हैं हम। जंक्शन पे जा रहे हैं। हाँ? जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे आज कैची धाम। कभी भी कोई कैची धाम जाने की सोचे तो चंपावत से आप हल्द्वानी के रास्ते जाइएगा, क्योंकि हम गए थे देवीधुरा के रास्ते। तो रोड बहुत पतली थी और बहुत मोड़ थे। सुबह का टाइम था, हम यहाँ पहुँच गए थे कम से कम 7-8 बजा होगा। तो हमारे ये हालत हो रही थी उल्टी से। तो यहाँ पर पता नहीं, नाम तो सैर फाटक है या पता नहीं क्या है। मैं इस रास्ते कभी गई नहीं हूँ, फर्स्ट बार इस रास्ते गई। उल्टी से मतलब बेहोश थी, जाना ना जाना बराबर। और मेरी लड़की को लग गई थी भूख, तो इसको हमने ब्रेड पकौड़ा खिला दिया था, क्योंकि हम तो मंदिर जा रहे थे। तो कुछ खा के बिना खाए ही जा रहे थे, मुझे लगा इसलिए भी ज़्यादा उल्टी हो गई थी। तो फिर आगे का सफ़र फिर चलते हैं हम। किलोमीटर के हिसाब से तो देवीधुरा नज़दीक होगा, हल्द्वानी दूर होगा। तो हल्द्वानी प्लेन है, तो वहाँ से आरामदायक रास्ता है। हम चल रहे हैं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए। पूरी घाटी में हुई। 7 घंटे सफ़र करने के बाद फाइनली हम उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां कैची धाम मंदिर है। कैची धाम तो बहुत भीड़ है यहाँ, तो गाड़ी पार्क के लिए आगे जगह नहीं थी, तो पीछे लगा के अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल। देखते हैं कब तक नंबर आता है। उधर साइड से चलो यार, आगे जाना पड़ेगा। इतनी भीड़ है यहाँ, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है और बहुत दूर हम पार्क करके गाड़ी पार्क करके पैदल पैदल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत दूर है अभी, तब भी भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब हम पूजा का सामान लेते हैं। फिर अब प्रसाद भी तो लेते हैं। फाइनली हम पहुंच गए थे कैची धाम। कैंची धाम में एंटर कर रहे हैं। बहुत भीड़ थी। अभी तो हम तो बहुत लेट पहुंचे थे, 3-3:30 बजे का टाइम था, तब तक भीड़ कम हो गई थी। तो जैसे ही हम हमारी गाड़ी वहां पे पार्क करने तक शायद भीड़ कम हो गई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने बाहर से प्रसाद वगैरह ले लिया था। ज़्यादा तो चढ़ावा कुछ भी नहीं चढ़ता है यहाँ पे, एक प्रसाद। और अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो बाबा जी का कम्बल, तो वो भी जो वहाँ के साधु है बाबा जी को छुआ के तुम्हें ही वापस दे देंगे। कुछ भी नहीं चढ़ता है यहाँ पे। अंदर जाके सिर्फ आप बाबा के दर्शन करके एक हनुमान चालीसा की छोटी सी बुक मिलेगी, उसका ध्यान कर सकते हो बैठ। जैसे ही जाते हैं तो हमें यहाँ पे पानी मिल जाता है, तो हमें हाथ मुंह धो लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने शूज वगैरह को खोल लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत अपना फ्रेश होके यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच ली थी हमने। उसके बाद हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो हमें जैसे ही गेट के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है अंदर। सबके फ़ोन साइलेंट हो जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ बाबा के ध्यान के लिए जाना पड़ता है। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं। अंदर ध्यान करने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर। तो हमने समथिंग यहाँ पे आधा 1 घंटा ध्यान किया होगा, बैठे होंगे अंदर। काफ़ी अच्छा था, सुकून लगा। तो आज हमने आना नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने, हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं साड़ी पहन के गई थी। मैं किसी भी मंदिर जाती हूँ तो साड़ी ही पहन के जाती हूँ। तो यहाँ इतने 7 घंटे के सफ़र में मैं साड़ी पहन के गई थी, तो साड़ी की तो लगा लो कि क्या हाल हुए होंगे, शायद जा नहीं सकते हैं। तो जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बाबा की मूर्तियाँ दिखती हैं। मैंने 1-2 मूर्तियाँ घर के लिए ले ली थी। तो उसके बाद थोड़ा बहुत सामान बहुत ज़्यादा महंगा था,
बहुत ही ज़्यादा। तो ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं, थोड़ा बहुत सिंदूर वगैरह और ये मूर्ति वगैरह ले ली थी हमने। तो बच्चों का भी ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये बैंड वगैरह थे ये भी बहुत ज़्यादा महंगे बोल रहे थे, तो ये भी कुछ लिया नहीं। थोड़ा बहुत ये तागा ले लिया था मैंने कहा घर जाऊंगी तो बच्चों को ये थोड़ा बहुत मेरी सास के लिए रिंग ले ली थी। मैंने एक अपनी स्कूटी के लिए एक छल्ला ले लिया था, और यहाँ पे थोड़ा तागा था तो वो ले लिया था मैंने कहा। तो ज़्यादा तो कुछ था नहीं बच्चों का, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए करके। उसके बाद हम निकल जाते हैं भवाली। यहाँ मेरी मामी सास लोग रहते हैं, तो आज रात का रुकने का हमारा भवाली में ही था। तो उसके बाद हमने कर लिया था लंच काफ़ी अच्छा था। तो बाकी का आप नेक्स्ट वीडियो में